नमस्कार, स्पेशल एट 11 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। जाट आरक्षण को लेकर एक बार फिर से प्रदेश का माहौल गर्म हो गया है। हालांकि जाटों ने सरकार को शांतिपूर्ण ढंग से धरने का आश्वासन दिया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या यह धरना शांतिपूर्ण नहीं रहेगा। आरक्षण का रन। रविवार को रोहतक में 64 लोगों के खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन के तहत मामला दर्ज किया गया। ऐसे में अब जाट नेताओं की तरफ से धमकी मिलना भी शुरू हो गया है। पहले ये रिपोर्ट देखिए आप, फिर आज के हालात पर करेंगे चर्चा। जाटों ने आरक्षण के लिए एक बार फिर सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है और वो धरने पर चले गए हैं। हालांकि इस बार जाटों का प्रदर्शन अब तक शांतिपूर्ण रहा। ना तो इस बार सड़कें जाम हुई और ना ही हाईवे और ना ही प्रदेश के किसी भी कोने से कोई डरावना मंजर सामने आया। वहीं हरियाणा सरकार ने भी पिछली बार के हिंसक आंदोलन से सबक लेते हुए जाटों के धरने पर पैनी नजर बना रखी है। आज दूसरे दिन भी प्रशासन काफी मुस्तैद नजर आ रहा है। आरक्षण की मांग को लेकर जाटों के धरने का आज दूसरा दिन है। प्रदेश के 13 जिलों में जाट प्रदर्शन कर रहे हैं। रोहतक, झज्जर, कैथल, सोनीपत समेत 22 जगहों पर धरना शुरू हो चुका है। इस बार न हाईवे जाम, न रेल ट्रैक जाम। जाटों ने रेल ट्रैक और सड़कों से दूर रहने का सरकार से वादा किया है। जाटों के आश्वासन के बावजूद प्रशासन इस बार पूरी तरह से मुस्तैद है और इस बार सरकार भी कोई कोताही नहीं बरतना चाहती। प्रदेश में अर्धसैनिक बलों की 55 कंपनियों ने मोर्चा संभाल रखा है। हर नाके, चौक पर पैरामिलिट्री, सड़क, नहरों की सुरक्षा पर जोर दिया जा रहा है। सोनीपत के बाद रोहतक में भी इंटरनेट और बल्क एसएमएस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आंदोलन में शामिल होने वाले युवाओं की पुलिस सेना में भर्ती के रास्ते बंद करने की तैयारी में है। हालांकि प्रशासन और सरकार की सख्ती के बावजूद प्रदेश में खौफ और तनाव का माहौल बना हुआ है, क्योंकि हरियाणा के लोगों के जहन में हिंसक आंदोलन की बुरी यादें आज भी हैं। प्रदेश में भले ही सब जगह आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से रहा हो, लेकिन रोहतक में प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के आदेशों की कोई परवाह नहीं की। रोहतक में जिला प्रशासन के अल्टीमेटम की अनदेखी हुई। 64 लोगों पर धारा 144, 188 और 109 के उल्लंघन करने का मुकदमा दर्ज हुआ। उपायुक्त ने जाटों को राजीव गांधी स्टेडियम के पास धरने करने की अनुमति दी थी, लेकिन जाटों ने जसिया में धरना लगा दिया। इस पर प्रशासन ने नोटिस भी जारी कर दिया। एक तरफ सरकार ने प्रदेश की जाटों के धरने पर पैनी नजर बनाई हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ आरक्षण के जाल में फंसी सरकार कानूनी जंग भी लड़ रही है। जाटों समेत 6 जातियों के आरक्षण पर अंतरिम रोक का मामला ये है। हरियाणा सरकार हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल करेगी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा था। आज सरकार हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल करने जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार के इस जवाब से हाईकोर्ट संतुष्ट होगा। इसके आसार तो बेहद ही कम नजर आते हैं। ऐसे में सवाल आज भी ये बरकरार है कि आखिर सरकार के पास अब विकल्प क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो जाटों की तरफ से ये वादा किया गया था कि शांतिपूर्ण ये प्रदर्शन रहेगा, ये धरना रहेगा, तमाम जो बातें कही गई थी उसका उल्लंघन नहीं होगा, लेकिन उल्लंघन हुआ और वो उल्लंघन रोहतक में हुआ, जहां पिछली दफा एक भयंकर तस्वीर इस पूरे आंदोलन की देखने को मिली थी। हमारे साथ रोहतक से संवाददाता हर्षवर्धन भी फोन लाइन पे इस वक्त जुड़ गए हैं। हर्षवर्धन, बहुत बार ये कहा गया कि हम कानून को हाथ में नहीं लेंगे, जो हमें कहा गया है, जिस जगह पर धरना निर्धारित किया गया है कि वहीं पर ही होगा, हम वहीं पर ही करेंगे, लेकिन रोहतक में ये बातें पूरी होती दिखाई दी नहीं गई।
हर्षवर्धन सुन रहे हैं आप? जी, एक बार सवाल दोहराएंगे? हर्षवर्धन, ये लगातार कहा जा रहा था कि जो जगह निर्धारित की गई है धरने के लिए वहीं पर ही धरना किया जाएगा, लेकिन रोहतक में ये बात पूरी नहीं हो पाई। देखिए, जिस तरीके की रोहतक की बात की जाए तो धरना स्थल जो है बिल्कुल जैसे जसैया गांव के लिए जो सेक्टर 6 की जो भूमि है वो निर्धारित की गई थी धरने और प्रदर्शन के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी जो है जसैया गांव के अंदर ग्रामीणों ने वहां धरना शुरू किया, बाकायदा हवन करके उन्होंने प्रदर्शन भी किया, धरना शुरू किया। और आज उसी धरने के ऊपर दूसरे दिन को दूसरा दिन है और आज यशपाल मलिक जो है वो भी रोहतक में पहुंच रहे हैं, लगभग 12 बजे के करीब वो रोहतक में पहुंचेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात से बिल्कुल साफ इनकार नहीं किया जा सके, जिस तरीके से प्रशासन ने जो जगह मुकर्रर की थी वहां जाटों ने धरना प्रदर्शन नहीं किया। जी, इसके लिए हर्षवर्धन क्या कहा जा रहा है? आखिर क्यों माना नहीं गया, क्यों सुना नहीं गया? देखिए, कहीं ना कहीं जो है जिस तरीके से लोग हैं जो ग्रामीण हैं जो आरक्षण की मांग कर रहे हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार जो है दोहरी नीति अपना रही है और सरकार ने जो वायदे किए थे वो खिलाफ हैं सारे के सारे। और सरकार जो है आज कहीं ना कहीं जाट आरक्षण के खिलाफ नजर आ रही है। हालांकि सरकार के जितने भी नुमाइंदे हैं, मंत्री हैं या विधायक हैं, वे सभी ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट के अंदर इसकी पुरजोर जो है आरक्षण के लिए जो पुरजोर कोशिश की जा रही है। और उन्होंने जिस तरीके से वकील के माध्यम से उनको जो मेमोरेंडम जो हाई कोर्ट के अंदर देना है वो भी जाट नेताओं को बढ़ा दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद जो है बाकी जाट नेता और जो खास प्रतिनिधि वो तो मान गए थे, लेकिन यशपाल गुट जो है इस बात को मानने को तैयार नहीं। उनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार जो है दोहरी चाल चल रही है। जी, हर्षवर्धन, यशपाल मलिक खुद यहाँ पे आज पहुंच रहे हैं, क्या कुछ उम्मीद यहाँ पे की जा सकती है? देखिए, अभी फिलहाल जो है लगभग 12 बजे के करीब उनका प्रोग्राम है यहाँ रोहतक में पहुंचने का। उसके बाद जो है कहीं ना कहीं वो धरने के ऊपर जो है बैठक, जितने भी ये ग्रामीण बैठे हैं उनको संबोधित करेंगे। उसके बाद क्या नई रणनीति वो अपनाते हैं इस बारे में अभी तो खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन उनके पहुंचने के बाद ये जरूर खुलासा हो जाएगा कि आगे की रणनीति क्या रहेगी। जी, बिल्कुल, आगे की रणनीति बाद में पता चल पाएगी जब यशपाल मलिक यहाँ पे पहुंचेंगे। लेकिन हर्षवर्धन, फिलहाल की अगर हम स्थिति की बात करें, क्योंकि आप भी लगातार बता रहे हैं कि अभी तो शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन ये भी कहा गया था कि कुछ सीमाओं को हम सील करने की कोशिश करेंगे। हर्षवर्धन, की बात की जाए तो जिस तरीके से दिल्ली की जो सीमाएं हैं वो बिल्कुल साफ तौर पे जो यशपाल मलिक गुट के लोग हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो दिल्ली की सीमाओं को जो है आज सील कर देंगे। लेकिन जिस तरीके से पुलिस की और सुरक्षा बलों की बात की जाए, जिस तरीके से उनकी तैनाती दिखाई दे रही है, उससे तो ऐसा लग नहीं रहा कि कोई भी सीमा जो है वो सील कर पाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से बार बार जो प्रशासन और सरकार है बार बार अपील कर रहा है उनसे कि भी किसी प्रकार की शांति व्यवस्था भंग ना करें, धरने प्रदर्शन के लिए उनको बिल्कुल जगह दी जा रही है। हर्षवर्धन, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी बातें दिख रही हैं। पहले यही कहा कि शांतिपूर्वक तरीके से हम धरना देंगे, तो फिर अब सीमाएं सील करने की बात क्यों कर रहे हैं? देखिए, सीमाओं सील की जो बात है वो पहले से ही अल्टीमेटम दिया था। जैसे 5 जून का अल्टीमेटम यहाँ धरने प्रदर्शन का दिया गया था, उसी तरीके से ये पहले से अल्टीमेटम था कि 6 जून को जो है दिल्ली के जाने वाले तमाम रास्तों को सील कर दिया जाएगा। उसी को लेकर के जो है वो पहले की रणनीति बनी हुई है। इसके अंदर किस तरीके की आज जो बदलाव आ सकता है, हो सकता है कि जिस तरीके से सरकार द्वारा बार बार अपील की जा रही है उससे हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये लोग भी मान जाए। क्योंकि कई जगहों पर प्रदेश के अंदर देखा जाए तो कई जगहों पर धरने समाप्त भी कर दिए गए हैं। हो सकता है कि सरकार की जिस तरीके से पहल चल रही है, जिस तरीके से इन जाट नेताओं को मनाने की कोशिश चल रही है, उससे शायद ये मान भी जाएं और हो सकता है कि दिल्ली की सीमाओं को सील ना करें। हर्षवर्धन, रोहतक काफी संवेदनशील है पिछले हालातों को देखते हुए, और इस बार जब सीमाएं सील करने की बात की जा रही है, हालांकि अर्धसैनिक बलों की 55 टुकड़ियां पहुंची हुई हैं प्रदेश में, जगह जगह पर मोर्चा उन्होंने संभाला हुआ है, तो क्या इस धमकी के मद्देनजर इसके बाबत कुछ और विशेष इंतजाम सीमाओं को लेकर किए गए हैं? देखिए, पूरे प्रदेश के अंदर हैं वो तैनात कर दी गई है अर्धसैनिक बलों को। उसके अलावा जो स्थानीय पुलिस है उनके जवान भी लगातार जो है मोर्चा संभाले हुए हैं। इस बार ऐसा नहीं लगता कि जिस तरीके से पिछली बार जो प्रदेश के अंदर हुआ था इस तरह की घटना इस बार दोबारा नहीं हो सकती प्रदेश में, क्योंकि इस बार जो है सुरक्षा के इंतजाम को लेकर जो पुलिस प्रशासन उसके अलावा सरकार भी काफी चिंतित है। क्योंकि जिस तरीके से पहले नुकसान हुआ था उस मामले को लेकर सरकार जो है इस बार काफी सख्त रवैया अपनाए हुए है। जी, चलिए, बेहद शुक्रिया हर्षवर्धन इस जानकारी के लिए। आपका संवाददाता लाजपत भी हमारे साथ इस वक्त सोनीपत से फोन लाइन पर जुड़ गए, और लाजपत, सोनीपत भी काफी संवेदनशील रहा है और इस बार भी उसको माना जा रहा है। पिछली दफा हमने देखा वहां पर भी क्या कुछ हाल हुआ था। धमकी भी ये जाटों की तरफ से दी गई है कि हम दिल्ली की जो सीमाएं हैं उसको सील कर देंगे। आज के हालातों की अगर बात करें तो क्या कुछ दिखाई दे रहा है? लाजपत सुन रहे हैं? लाजपत, आपको आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल, यहाँ पर जैसे कुंडली बॉर्डर पर जो अगर बात करें तो पुलिस प्रशासन जो हरियाणा की और दिल्ली पुलिस की जो एकजुट होकर पूरा अपना प्रयासरत है, और कुछ जाट नेता भी यहाँ पर अभी जो है ना प्रदर्शन जारी है। देखने ये होगा कि अभी इसमें कितना कामयाब होता है। जी, लाजपत, सीमाओं को सील करने की बात भी अब इन धरनाकारियों की तरफ से की जा रही है, क्या लग रहा है कि उसमें कामयाब हो पाएंगे कि प्रशासन की तैयारियां पूरी हैं? जी, प्रशासन पूरा मुक्तिद है, क्योंकि दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस जो एकजुट होकर पूरा अपना
प्रयासरत है, लेकिन जाट नेताओं ने कुछ अभी प्रदर्शन किया है जो कि धारा 144 का उल्लंघन भी कहीं ना कहीं आता है, क्योंकि जो धारा 144 का जो उल्लंघन है, इसलिए कि क्योंकि धारा 144 जो पूरा देश में भी लागू है, उसका कहीं ना कहीं उल्लंघन किया। जी चलिए लाजपत, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि जगह जगह पर पुलिस मुस्तैद इस वक्त दिखाई दे रही है। बात चाहे हम सोनीपत की कर लें या फिर रोहतक की बात करें या झज्जर की बात करें, हर जगह पर आपको बता दें कि ये देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से तमाम स्थिति से निपटने की कोशिश प्रशासन भी कर रहा है। बेशक धरनाकारी कुछ भी बात इसमें कहें, प्रशासन कोई भी लापरवाही इस बार कम से कम बरत नहीं रहा है। बहरहाल एक बड़ी खबर आंदोलन से संबंधित आपकी टीवी स्क्रीन पर, रोहतक में आंदोलन पर दो फाड़ देखने को मिला है। सर्वखाप के प्रवक्ता सूबे सिंह समैन ने यशपाल मलिक पर निशाना साधा है। यशपाल मलिक कर रहा है राजनीति, इसलिए खापों ने नहीं किया आंदोलन का समर्थन। यह आंदोलन का सही समय नहीं, कोर्ट में आरक्षण की लड़ाई को लड़ेंगे। राजकुमार सैनी और यशपाल मलिक की अगर बात करें तो उन पर निशाना साधते हुए नजर आए, यशपाल मलिक पर निशाना साधते हुए नजर आए सर्वखाप के प्रवक्ता सूबे सिंह समैन, जो कह रहे हैं कि राजनीति कर रहा है यशपाल मलिक। ये आंदोलन का सही समय नहीं है, कोर्ट में इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए और हम तो कोर्ट में ही इसकी लड़ाई को लड़ेंगे। यशपाल मलिक पर आरोप जरूर लगे हैं कि राजनीति यशपाल मलिक कर रहा है और इसी वजह से अगर पंचायतों की बात करें तो उन्होंने इससे किनारा कर लिया है। हमारे साथ सूबे सिंह समैन इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। सूबे सिंह जी, यशपाल मलिक राजनीति कर रहे हैं, ऐसा आपने आरोप लगाया, आप कह रहे हैं कि तभी आपने उनसे किनारा कर लिया। हाँ मैडम जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं सूबे सिंह जी? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, क्योंकि जब हरियाणा के लोगों ने समझदार समाज ने कह दिया कि अभी समय नहीं है, हाँ, हाँ। और इसने तो जब हाई कोर्ट में स्टे भी नहीं हुआ था तभी ऐलान कर दिया। अब इससे ये पूछो इसका हरियाणा में क्या इंटरेस्ट है कि हरियाणा में घूमता फिरता ये चाहते हैं कि हरियाणा के जाटों को बगलाकर उत्तर प्रदेश में एक प्रभाव डाल लूं मैं कि मायावती जैसे लोग मेरे को राज्यसभा का टिकट दे दे, ऐसा हमने रूमर सुनी है। हाँ। और दूसरा, इसने एक ग्लोबल जाट मिशन बनाया हुआ है, वहां भी अपना इसका एक उसमें बाहर से पैसे आते हैं ताकि हरियाणा के लोगों की फोटो और एजुटेशन की फोटो बाहर इस पे इंटरनेशनल मीडिया पर चली जाए। हाँ। तो हम ये कहते हैं, जब जाटों ने मान लिया कि हम इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन पहले एक बारी सरकार देखते क्या करती है। हाँ। एजुटेशन होता है सरकार के खिलाफ, अदालतों के खिलाफ नहीं होता। हाँ। मैटर अदालत के अंदर। हाँ। तो आप ये कह रहे हैं कि यशपाल मलिक और जाटों के, भाई हाँ, मेरे मुकदमों का मुझे सहारा मिले। यहाँ पर हरियाणा के अंदर कितने जाट इसलिए नहीं है कि इसकी बातों में क्यों आएंगे जाट। ठीक। हरियाणा के जाट अपनी लड़ाई खुद लड़ने में सक्षम है। हाँ। नहीं तो सूबे सिंह जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि यशपाल मलिक इस वक्त जो भी कर रहा है वो अपने फायदे के लिए कर रहा है, अपनी राजनीति के लिए कर रहा है। कर रही है। ठीक हो सूबे सिंह जी, चलिए, तो अपनी राजनीति कर रहे हैं यशपाल मलिक। सूबे सिंह काफी आक्रामक दिखाई दिए, काफी गुस्से में थे और वो ये कह रहे हैं कि हरियाणा के जाटों को किसी की जरूरत नहीं है, खासतौर पर यशपाल मलिक की, जो अपने लिए अपनी राजनीति चमकाने के लिए सूबे के हालातों को ना सिर्फ बिगाड़ना चाहते हैं, एक लड़ाई जानबूझकर ऐसी रची जा रही है जिसका कोई आधार फिलहाल है नहीं। अभी आंदोलन की जरूरत थी नहीं, लेकिन फिर भी आंदोलन आखिर क्यों इस वक्त किया जा रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल सूबे सिंह समैन उठा रहे हैं। क्योंकि अभी अगर प्रदेश के हालातों की बात कर ले या फिर पूरा जो जाट आरक्षण है इसके बारे में बात कर ले तो ये मामला कोर्ट में है। आज सरकार इसको लेकर जवाब भी दायर करने वाली है। हालांकि जाटों की तरफ से ये लगातार कहा जा रहा था कि हमें पूरा विश्वास सरकार में है कि सरकार हमारी पैरवी अच्छे तरीके से इस मामले को लेकर करेगी, कम से कम उसका इंतजार करना चाहिए था। ये भी सूबे सिंह समैन ने बात उठाई और इंतजार यशपाल मलिक ने उसका किया नहीं। आज धरना किया जा रहा है, आंदोलन जरूर किया जा रहा है और ये आशंका भी जताई जा रही है कि ये थोड़ा सा उग्र जरूर हो सकता है, लेकिन प्रशासन पूरे तरीके से दुरुस्त है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, कुछ और अपडेट्स के साथ तुरंत लौट रहा है।
खेतों में खुशहाली लाए, भोपाल आए, भोपाल आए, घर घर पानी पहुँचाए, भोपाल आए, भोपाल आए, सालों साल चलता ही जाए, भोपाल आए, भोपाल आए। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपाराय मोटर स्टार्टर। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। हमारी जो मांग है के माध्यम से वो पूरी की जाए। किसानों के हित की बात करें, इसलिए सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। आरक्षण को लेकर एक बार फिर से आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है और इस आंदोलन का आज दूसरा दिन है। पहला दिन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन क्या आगे भी यही सब चलेगा? क्योंकि अभी से ही ये लोग सरकार को, प्रशासन को इस बात की धमकी दे रहे हैं कि हम दिल्ली की जितनी भी सीमाएं हैं उनको सील कर देंगे, दिल्ली किसी को आने जाने हम देंगे नहीं, जिसके लिए दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, प्रशासन पूरा मिलकर ये कोशिश कर रहा है कि कोई भी अपने मंसूबों में कामयाब ना हो सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये ही बना हुआ है, क्या स्थिति अब जैसी है वैसी ही स्थिति देखने को मिल पाएगी? यशपाल मलिक जो इस पूरे आंदोलन की अगर बात करें तो उसकी अगुवाई कर रहे हैं, क्या वो वाकई में सही मंसूबों से ये सब कर रहा है? जैसा कि आरोप अभी सूबे सिंह समैन ने भी लगाया, कहा कि वो अपनी राजनीति कर रहा है और इसी वजह से उन्होंने आंदोलन जो किया जा रहा है उसको बंद नहीं किया। ये मामला कोर्ट में अभी है, कम से कम इंतजार इस बात का करना चाहिए था कि कोर्ट में क्या फैसला आता है, सरकार किस तरीके से उनकी पैरवी करती है और सरकार क्या जवाब दायर करती है। लेकिन ना इसका इंतजार किया, ना किसी और बात का इंतजार किया, बस आंदोलन की चेतावनी दे दी। क्या सिर्फ इसलिए कि हरियाणा के माहौल को बिगाड़ा जाए? आरोप ये लग रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि प्रशासन तैयार है पूरे तरीके से किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। प्रशासन ये चाह रहा है कि कोई कोताही बरती ना जाए। पिछली बार एक भयंकर आंदोलन था, उस आंदोलन में बहुत से उपद्रवी भी थे,
जिन्होंने हरियाणा को तबाह करने की शायद ठान ली थी। हर जगह जगह पर नुकसान देखने को मिल रहा था और ये तमाम चीजें भी अक्सर देखने को मिल रही थी, लेकिन बहुत से गंभीर सवाल भी इसको लेकर उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे भरत भूषण बत्रा जी जुड़ गए हैं कांग्रेस से। बत्रा साहब, आवाज मिल रही है? हाँ जी मैडम। ये जो पूरा आंदोलन एक बार फिर से शुरू हो गया है, हालांकि अब तक तो शांतिपूर्ण रहा है, क्या आगे भी लग रहा है कि सरकार इसको ऐसे ही संभाल पाएगी जैसे कि अब अच्छे तरीके से संभाला है? इनको जो आंदोलनकारी हैं उनसे बात करनी चाहिए और जो ब्लंडर इस सरकार ने किए हैं उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश। नहीं, बात तो बहुत की, आपको भी पता होगा भूषण साहब जी। बात तो सरकार इस बात के लिए एडमिट तो करे ना कि जो हमने पहले किया वो गलत किया, उसको ठीक कैसे करेंगे? बात तो नहीं, तो सरकार तो कह ही रही है कि हम आपके साथ हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे, हम आपकी मजबूत तरीके से पैरवी करेंगे। मैम सरकार तो अब भी इनको बेवकूफ बना रही है। सरकार सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस गुप्ता कमीशन की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया, उसी के बेस के ऊपर रजिस्ट्रेशन कभी भी सिरे नहीं चढ़ेगा। इस बात को तुरंत ना सरकार समझने की कोशिश कर रही है, ना ही रेगुलेट्स को में देने की कोशिश कर रही है, ना ही उसमें तरमीम करने की कोशिश कर रही है। इसका हल कैसे निकलेगा? अब तो बात तो ये है कि फुटबॉल तो ये कोर्ट के हाथ में पहुंच गई है। ये क्या सरकार उसको रेक्टिफाई करने के लिए इन आंदोलनकारियों से बात करे कि हम इसको रेक्टिफाई करके और लीगल इन्फॉर्मेटिव दूर करके हम आपके आगे से लेकर कैसे चढ़ाएंगे? ये सरकार का काम है, आंदोलनकारियों का काम नहीं है इस बात के लिए। नहीं, तो सरकार ने तो कहा ही है कि हम कोर्ट में आज कि जवाब इसको लेकर दायर करना है। यही तो है ना, यही फिर बेवकूफ बनाती है। कोर्ट में इस प्रारूप के अंदर ये कोर्ट क्या 10 कोर्टों में और जो नहीं, तो आप क्या कह रहे हैं? जानबूझकर पहले सरकार ने जब ये कहा कि मैं मजबूती से हम समय इसलिए लग रहा है क्योंकि हम मजबूती से ऐसा आरक्षण देना चाहते हैं जिस पर कोई सवालिया निशान खड़े ना कर दे। नहीं, अगर सरकार सिंसियर है तो सरकार को, अगर सरकार की मंशा में कोई खोट नहीं है तो सरकार को जो पहला रजिस्ट्रेशन किया है उसको विड्रॉ करना चाहिए और नया रजिस्ट्रेशन जाके कमीशन नया अपॉइंट होना चाहिए, जिस कमीशन में दोबारा उसके बाद रिपोर्ट आए या जो गुप्ता कमीशन में खामियां थी उसको दूर करने के लिए न्याय संगत कोई बात सरकार को करना चाहिए। पर ये सरकार करेगी नहीं क्योंकि इस सरकार ने इस प्रदेश में सरकार ये चाहती है कि इस प्रदेश के अंदर जातिवाद इसी तरह उभरे और इनकी रोटियां सेकते रहें। ये इनकी मंशा है एक्चुअली। इसलिए इस बात के लिए कहने की ये आंदोलन जितना मर्जी चलता रहेगा, कितना लंबा रहेगा, अल्टीमेटली फ्रूटलेस आंदोलन होगा, क्या फायदा हुआ? चलिए, बीजेपी से विधु रावल जी हमारे साथ है फोन लाइन पे। विधु जी, आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल। मंशा पर बहुत सवाल उठा रही है कांग्रेस भी, इनेलो भी, और ये कह रहे हैं कि मंशा थी ही नहीं पहले से आरक्षण देने की, इसलिए ऐसा आरक्षण दिया जिसको कोर्ट ने सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। देखिए, इनका मंशा पर, भाजपा की मंशा पर सवाल उठाना हास्यास्पद भी है और इसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं बनती। जो लोग खुद प्रदेश को जातियों में बांटकर शासन करते रहे, जब शासन से बाहर हुए तो उपद्रव करवाकर प्रदेश के अंदर भाईचारा बिगाड़ने का जिन लोगों ने काम किया, वो आज भाजपा की, जिन्होंने यहाँ पर एक न केवल लेजिस्लेशन पास किया, इसके अलावा 9th शेड्यूल में भी डालने की डिमांड की। देखिए, दो तरह से भाजपा पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। एक कि भाजपा का चुनावी वादा था, भाजपा ने जाटों को और जाटों समेत 6 जो जातियां हैं उन सभी जातियों को आरक्षण देना, ये हमारा चुनावी वादा भी था और वो हम प्रतिबद्ध है, हम दे के रहेंगे। दूसरा कि कोई भी उपद्रव मचाएगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा, उस पर जरा सी भी कोई ढील नहीं देंगे। नहीं, आप कह रहे हैं आरक्षण देंगे, आप कैसे देंगे? आपने दिया, कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। देखिए, उसके तरीके ढूंढे जा रहे हैं, कोर्ट से भी, कोर्ट के जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें भी तरीके ढूंढे जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में हम अप्रोच कर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट को। उसके अलावा इस न्याय पूरी इस एम्बिट से बाहर जाए, इसलिए 9th शेड्यूल में क्या किसी कांग्रेस की सरकार ने या कभी किसी और ने ये इस तरह की बात रखी थी कि 9th शेड्यूल में डालने की सिफारिश की जाएगी कि कोर्ट के एम्बिट से भी बाहर चली जाए? चलिए, हमारे साथ हमारी मंशा पर सवाल उठाना ये गंदी राजनीति। इनेलो से अरविंद भारद्वाज जी भी। अरविंद भारद्वाज जी, आपको क्या लग रहा है, सरकार की मंशा में खोट है या सरकार वाकई आरक्षण देगी जो कह रही है? भारतीय जनता पार्टी कभी भी नहीं चाहती कि आरक्षण दिया जाए। ये तो आरक्षण की आड़ में जातिगत ध्रुवीकरण करना चाहते हैं हरियाणा प्रदेश में,
जहाँ जिन प्रदेशों में मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या ज्यादा है वहाँ इन्होंने धार्मिक ध्रुवीकरण किया। यहाँ चूंकि ये सब नहीं हो पा रहा था इसलिए इन्होंने जाट नॉन जाट में बांटने का प्रयास किया हरियाणा को। अगर ये सच में चाहते कि जाट समेत पांचों जातियों को आरक्षण मिले तो इन्हें पहले से ही पता था कि शेड्यूल 9 में डाले बिना तो ये आरक्षण लागू हो ही नहीं सकता, फायदा मिलेगा, ये तो चैलेंज होगा ही होगा। तो इसका मतलब ये प्री प्लान थे, तैयार थे इस सब के लिए कि ये सब होगा, कोर्ट में जाएगा, चैलेंज हो जाएगा, वहां से इसे स्टे मिल जाएगा, ये रुक जाएगा, अंतरिम रोक लग जाएगी और ये फिर मामला फिर लटक जाएगा, फिर हरियाणा प्रदेश की जनता सड़कों पर आ जाएगी। बहुत आरोप लग रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, व्हाट्सएप पर भड़काऊ संदेश भेजने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। अमित नाम के युवक को पुलिस ने जींद में गिरफ्तार किया है। जींद से ये बड़ी खबर, जाट आंदोलन को लेकर सोशल मीडिया पर प्रशासन की पैनी नजर थी और उसी बाबत एक युवक जो व्हाट्सएप के जरिए भड़काऊ संदेश भेजने की कोशिश कर रहा था उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जींद से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये जो युवक है अमित इसका नाम बताया जा रहा है, जो व्हाट्सएप के जरिए, जो आजकल बहुत फेमस है, और उसी व्हाट्सएप के जरिए ये युवक भड़काऊ संदेश भेजने की कोशिश कर रहा था जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो प्रशासन लगातार मुस्तैद नजर आ रहा है और सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर बनी हुई है। जगह जगह पर पूरे प्रदेश के चप्पे चप्पे पर प्रशासन की पैनी नजर है ताकि कोई भी उपद्रव मचाने में कामयाब ना हो सके। इसी के साथ स्पेशल 11 में इतना ही।